रिएक्शन ली थी यहाँ पर 2KClO3 और यहाँ हम टेम्परेचर कितना ले रहे हैं 380 टू 600 डिग्री सेल्सियस एंड 2KCl प्लस 3O2। सेम रिएक्शन लेंगे यहाँ पर। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, ओनली टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज होंगी। सो 200 टू 360 एंड 2KCl प्लस 3O2। यहाँ मैंने एक कैटलिस्ट इन्वॉल्व किया रिएक्शन में। दिस इज कैटलिस्ट। इसका जो रेट है वो कैसा आपका स्लो है, और इसका जो रेट है आपका वो कैसा है फास्ट है। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का क्या रोल है भाई, कैटलिस्ट का रोल क्या है यहाँ पर। एक तो रेट क्या हो रहा है यहाँ पर, फास्ट हो रहा है, और दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर। तो फास्ट रिएक्शन होगी तो बेटा इसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट फास्टर होगा, और इसका जो रेट होगा आपका क्या होगा, स्लो। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड। चलिए दो चीजें और पढ़ेंगे इसमें, प्रमोटर, प्रमोटर का क्या रोल है, और सेकंड आपका पॉइजन। प्रमोटर increases the activity of catalyst, activity of catalyst। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कैटलिस्ट है वो फास्टली वर्क करे तो आप क्या मिलाएंगे उसमें, क्या बाहर से ऐड करेंगे, उसमें प्रमोटर ऐड करेंगे। प्रमोटर क्या करेगा, जो वर्किंग पावर है किसकी, जो वर्किंग पावर है कैटलिस्ट की, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया पढ़ी होगी आपने, हैबर प्रोसेस 10th में। 3N2 प्लस 8 N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। यहाँ पर मैं Fe ले रहा हूँ सॉलिड फॉर्म में, और मैं यहाँ पर एक मॉलिब्डेनम ले रहा हूँ सॉलिड फॉर्म में। जो मॉलिब्डेनम है वो किसका वर्क कर रहा है, यहाँ पर प्रमोटर का वर्क कर रहा है। और ये जो आपका FeS है, ये क्या बेटा आपका कैटलिस्ट। सो मॉलिब्डेनम as a promoter increases the activity of Fe catalyst। Take the screenshot। Done। नेक्स्ट बेटा आपका पॉइजन। पॉइजन्स क्या होते हैं, रेट को क्या करेंगे आपके, डिक्रीज करेंगे, सॉरी
decreases the activity of catalyst, decreases the activity of catalyst. अगर हैबर प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर H2S, तो इनकी फंक्शनिंग क्या होगी? ऐसे पॉइजन होगी। ऐसे क्या होगी? ये पॉइजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड decreases the activity of Fe as a catalyst. सेम कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? कांटेक्ट प्रोसेस, अरे पता है ना आपको कांटेक्ट प्रोसेस क्या होती है? AS2O3 decreases the activity of platinized asbestos in manufacturing of sulfuric acid. Take the screenshot. तो मोर्टिनाइज्ड एस्बेस्टोस क्या होते हैं? ये बेटा जो प्लेटिनम के साथ मिला के हम, एक एस्बेस्टॉस होता है तो उसको मिला के बनाते हैं, तो उसको हम प्लेटिनाइट एस्बेस्टॉस कहते हैं। उसमें एक कैटलिस्ट का काम करता है कांटेक्ट प्रोसेस में। तो जो AS2O3 है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है? ये डिक्रीज कर देता है। कांटेक्ट प्रोसेस में जाना पढ़ा होगा आपने, 10th में तो पढ़ा होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं पढ़ा है? नाउ टाइप्स ऑफ catalysis. First, positive catalysis. सेकेंड है बेटा नेगेटिव कैटलाइसिस। पॉजिटिव कैटलाइस्ट में हम क्या, कैटालिसिस में हम क्या यूज करते हैं? अरे क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें? पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of reaction, by increasing by decreasing the activation energy.
लास्ट टाइम मैंने आपको कैटलाइसिस वाला ग्राफ बताया था। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर आपका रिएक्शन पाथ है। इस तरह से यहाँ ग्राफ लेंगे और एक इसके ग्राफ और आएगा पैरेलल। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो पाथ है, कैसा पाथ है? अनकैटालाइज पाथ। और ये वाला जो रिएक्शन पाथ है, कैटालाइज पाथ। तो यहां से कंपेयर करो और इसको यहां से कंपेयर करो। तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी? ई ए। और एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से होगी, उसको आप ई डैश ए मान लीजिए। कैटलिस्ट क्या कर रहा है बेटा यहाँ पर? पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द lowers the activation energy and increases the rate. रिएक्शन देखिए, 2H2O, 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लेटिनम एज हमने क्या लिया यहाँ पर? पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? वाटर में और ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन 2, वेजिटेबल ऑयल, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं? निकेल प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? वेजिटेबल घी। ये आपकी जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बार बार डिस्कस होगा इस रिएक्शन पर। अरे ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना आपने? वेजिटेबल ऑयल वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी है? सब पढ़ी है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गैस। यहां पर हम निकेल को ले रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह ले रहे हैं इसको। फॉर्मेशन किसकी होगी यहाँ पर? CH4 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। so SO2 gas react with oxygen gas। यहाँ पर हमने NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, कैटलिस्ट लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड की बेटा क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो ये इतने सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिए आपको। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये सब क्या आपका कैटलिस्ट है, ये भी क्या आपका कैटलिस्ट है। ये सब क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। कौन से कैटलिस्ट? पॉजिटिव। सेकंड है आपका निगेटिव कैटलाइसिस। निगेटिव कैटलाइसिस decreases the rate by increasing the activation energy।
एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बट यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये आपका ग्राफ, ये P है, ये आपका R है। ये वाला जो ग्राफ है आपका कैटालाइज्ड पाथ, और ये आपका अनकैटालाइज्ड पाथ। कंपेयर कर सकते हैं यहां से, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपकी, हाई है, तो बेटा रेट क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज कर देगा। तो आप यहाँ रेट में और एक्टिवेशन एनर्जी में इस तरह से रिलेशन दे सकते हैं ना, याद रखने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो बेटा रेट क्या होगा, कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज करेगा। ये केस आपका क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये केस आपका क्या होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 1 मिनट। डन सर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। वेरी पॉपुलर एग्जांपल TEL, टेट्रा इथाइल लेड। इसको बेटा हम पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, पेट्रोल के साथ इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये आपका जो एजेंट है, ये कैसा एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, डिक्रीज द नॉकिंग। आपने देखा होगा बाइक के अंदर कभी कभी पटाखे की आवाज आती है ना, यस सर। नॉर्मली। तो वो क्या होती है आपकी, वो क्या होती है, नॉकिंग होती है। और जब उसमें हम TEL मिला देते हैं, ज्यादा अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में TEL होता है, तो वो नॉकिंग को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो उसमें क्या होता है, जो अनबर्न पेट्रोल होता है उसकी क्वांटिटी स्मोक के अंदर कम होती है। सेकंड, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, O2 गैस। यहाँ बेटा अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो वो किसका वर्क कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, 2Na2SO4। क्लोरोफॉर्म के साथ O2 गैस, और ये फॉस्फीन गैस बनेगी, COCl2 प्लस 2HCl। और यहाँ पर हम अल्कोहल एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे।
2H2O लिक्विड, यहाँ पर H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, 2H2O2। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ग्लिसरीन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट बताएं भाई क्या होता है ऑटो कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या नेमिंग करेंगे उसकी, ऑटो कैटलिस्ट। अभी मैंने एक रिएक्शन ली यहाँ पर CH3COO C2H5, और ये हमने वाटर के साथ क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसकी जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना आपके, तो एक प्रोडक्ट आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। एक जो प्रोडक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट का, तो उसको हमने क्या नाम दिया, ऑटो कैटलिस्ट। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इन द रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज one of the product acts as a catalyst is called auto catalyst. Okay. इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होता है इसमें, रेट स्लो होता है भाई। रेट क्या होता है, इनिशियल रेट क्या होता है, स्लो होता है। बट जैसे ही कैटलिस्ट की फॉर्मेशन हुई तो रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका जो ग्राफ आता है वो किस फॉर्म में होता है, सिग्मोइड फॉर्म में होता है, सिग्मोइड कर्व। आपकी बुक में नहीं दिया होगा। ये रेट और ये टाइम, इस तरह से होगा इसका रेट। ये यहां पर क्या शो कर रहा है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ क्या है आपका रेट, अरे यहाँ क्या है आपका रेट स्लो है, फिर क्या हो गया, जैसे ही कैटलिस्ट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ रेट क्या हो गया आपका, फास्ट हो गया। ध्यान रखना ऐसे जो कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं, सिग्मोइड कर्व होते हैं। चलिए एक और देते हैं रिएक्शन, AS आर्सेनिक हाइड्राइड 2AS 3H2 gas. This is auto catalyst. H2C2O4 oxalic acid, 2KMnO4 potassium
permanganate and 3H2SO4 2MnSO4 plus K2SO4 plus 10CO2 plus 8H2। ये यहाँ पर जो Mn2 प्लस आयन है इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी होगी, ऑटो कैटलिस्ट। टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। चलिए टाइम ओवर हो गया, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, हो नहीं पाएगा। थ्योरी टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस। ठीक है, ओके सर। मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नोट्स आप जो है ना प्रिपेयर, मैं नोट्स देखूंगा बाद में, जैसे स्कूल ओपन होंगे मुझे नोट्स मिलने चाहिए।